हैं कि इन सब की जो ना ये दर्दमाना अपील सुनने के बाद मोहम्मद यासीन जामड़ो साहब के क्या मामलात हैं और क्या वो आगे का लाएअमल क्या दे रहे हैं। अब हम मोहम्मद यासीन से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आज मेरी बहनें और माएँ कल भी आई थी और फिर आज भी आई हैं, क्योंकि इनको अपनी तड़प लेकर आई है और मैं CBI की हैसियत से और CBI चेयरमैन की हैसियत से मेरे घर पर आई हैं और मैं इनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हुकूमत से और सुप्रीम कोर्ट से, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से हमने कई ख़त लिखे हैं कि हमारे साथ ये जो रिट्रेस वाला सिलसिला हुआ है, ये गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी किया गया है। एक दहशत गर्दी के बिना पे किया गया है, एक बदमाशी के बिना पे किया गया है। जो रिटायर आर्मी से यहाँ पर तैनात हुआ है, CO ब्रिगेडियर रिटायर है और एक कर्नल रिटायर है और एक कैप्टन रिटायर है और कुछ लोग मेजर टाइप के रिटायर हैं। तो ये क्या तासुर देना चाहते हैं इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क की कौम को, कि रिटायर फ़ौजी इस तरह बेकसूर लोगों को घरों से बेघर करके और बेरोज़गार करके ये पैगाम देना चाहती है हमारी पाकिस्तान की आर्मी कि वहाँ उस इदारे से रिटायर होकर इनको तैनात किया गया है, खरबों रुपए का माल चोरी करवा रहे हैं। क्या इनके लिए इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है? क्या इनके लिए कोई अलहदा मुल्क है? ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं इस मुल्क को, और उस मुल्क के अंदर ये बच्चे ईद से और ईद की खुशियों से महरूम हैं और ईद के कपड़े इनके पास नहीं हैं और ईद की चप्पलें इनके पास नहीं हैं। क्या ये रियासत मदीना वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते फिरते हैं कि मैं रियासत मदीने वाला कानून लाऊंगा? आपको तो एक हदीस का भी नहीं पता कि आप अगर रियासत मदीना होती, अगर रियासत जिदा भी होती, तो ये बेरोज़गार न होते, ये कपड़ों से महरूम न होते, ये ईद की खुशियों से महरूम न होती। मेरी बहनें, आज फाका कशी का आलम है और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद साहब से कि हमारा केस वहाँ पे लगा हुआ है, जब लगता है तो फिर डीलिस्ट कर दिया जाता है। ये कौन सी कुव्वत आपके पीछे खड़ी है? ये कौन सा इदारा आपके पीछे खड़ा है जो हमारा गरीबों का केस सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं है और उस केस को परसू करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है? तो मैं अपील करता हूँ इन निहत्ते बच्चों को, इन बहनों को, इन माँओं को, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी माँ होगी और आपके भी बच्चे होंगे, उन पे रहम करो। और आज 27वीं की रात है, अगर मुसलमान हो तो मुसलमान होने का सबूत दें, इन बच्चों को भी उस खुशियों में शरीक करें। मैं उन तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि वोट लेने के लिए तो आते हैं, ये तमाम मज़हब के लोग हैं, ये तमाम पार्टियों के लोग हैं, ये तमाम कौमों के लोग हैं, ये उनकी माएँ बहनें और उनके बच्चे बैठे हुए हैं। CBI चेयरमैन की हैसियत से मैं अपील करता हूँ सब इदारों को, सब पार्टियों को कि हमारी मदद करें, हमारे दुख में शरीक हों और हमारे इन बच्चों को और इन मेरी बहनों को और इनके शोहरों को और इनके वालदों को और इनके भाइयों को जो है ना ईद की खुशियों में बराबर का शरीक किया जाए, मदद की जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसा न हुआ तो ऐलान जंग भी करता हूँ, क्योंकि बहैसियत CBI और मैं उन तमाम वर्करों से, उन तमाम वर्करों के बच्चों से ये गुजारिश भी करता हूँ कि ऐलान जंग करता हूँ। अगर मेरे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे तो CO के बच्चे इस मुल्क में तालीम हासिल नहीं करेंगे, डायरेक्टर NP के बच्चे इस मुल्क में ईद की खुशियाँ नहीं मनाएंगे और उस कैप्टन मसीह के बच्चे इस ईद की खुशियाँ नहीं मनाएगा। GM NP के बच्चे ये ईद की खुशियाँ नहीं मनाने देंगे। और जिस तरह और लोग हैं, महमूद शाह वगैरह जो आलाकार बने हुए हैं, 6 अफराद हैं पाकिस्तान स्टील मिल में जिन्होंने स्टील मिल को लूटा भी है, बर्बाद भी किया है, अरबों रुपए की चोरियां भी करवाई हैं और आज हमें घरों से बेघर घर करने की साजिशें की जा रही हैं, बिल भेजे जा रहे हैं और ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं ये ऐलान जंग करता हूँ और इन इदारों को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर हमारी किसी इदारे ने मदद नहीं की और अगर किसी पार्टी ने हमारी मदद नहीं की तो जूता हमारे हाथ में होगा और तुम्हारा मुंह होगा, हम मारेंगे सब। नहीं वोट देंगे आपको, नहीं नारा लगाएंगे आपका, नहीं सपोर्ट करेंगे आपकी, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए रहने के लिए घर नहीं तो फिर किसी के लिए इस मुल्क में घर नहीं होगा। अगर मुसलमान हो, ये सारे इदारों को मैं कहता हूँ, अगर मुसलमान हो
और वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो तो फिर इनको ईद की खुशियों में शरीक करो, अगर नहीं तो फिर तुम यहूदियों से भी बदतर हो। अगर ये बच्चे और ये बहनें भूखी रहीं और ये बच्चे भूखे रहे तो फिर ईद के फ़ौरन बाद 1 हफ्ते के बाद ऐलान जंग करता हूँ। और मैं देखता हूँ ये अफसर कैसे वीगो गाड़ियों में घूमते हैं, और मैं देखता हूँ ये अफसर कैसे लेटर और सर्कुलर जारी करते हैं, और मैं देखता हूँ इन एसीओं के बंगलों में कैसे रहते हैं, और ये हमें बिल कैसे देते हैं और हमें कैसे निकालने के सर्कुलर जारी करते हैं। इनका दस्तो गिरेबान, अब ये मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मैं इनका दस्तो गिरेबान हूँगा। और अगर ये इदारा जो भी यहाँ पे वाक़या हुआ उसके इदारे ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं तमाम इदारों से ये मुखातिब होकर कहता हूँ जब मेरे बच्चे भूख पर होंगे तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगा और किसी कदम उठाने से ग्रेज नहीं करूंगा, और जो भी वाक़या होगा उसके ज़िम्मेदार यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी, यहाँ की रेंजर, यहाँ की FIA, यहाँ की नैब होगी, हम नहीं होंगे, क्योंकि हमें खुद दहशतगर्द बनाने पर मजबूर कर रहे हो। हमारी तनख्वाह बंद करके, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल के, हमारे बच्चों को सड़कों पर फेंक रहे हो, तो हमें खुद तुम दहशतगर्द की तरफ धकेल रहे हो और ये कदम तुम खुद उठा रहे हो। हम तुम्हें किसी भी कोने में, मुल्क के किसी भी कोने में रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान स्टील मिल के पूरे पाकिस्तान के मजदूर हैं, हर खित्ते के मजदूर हैं, और इन मजदूरों ने कसूर नहीं किया जिन्होंने करप्शन की है। तुम्हारे अंदर जुर्रत है, तुम्हारे अंदर गैरत है, अगर तुम अपने बाप के तुखम से पैदा हुए हो तो उनको गिरफ्तार करो। ये जितने भी इदारे हैं, हमारे ऊपर FIR भी कट जाती हैं, हमारे ऊपर सारे चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि हमारी तनख्वाह भी बंद, हमारा घर से भी बेघर, और अगर एहतजाज करें तो FIR काटते हो। मैं देखता हूँ फिर थाने को, ये थाना हमारे स्ट्रीट टाउन में कैसे रह के हमारे ऊपर FIR लॉन्च करता है, और उन रहजनों, उन जानियों, उन शराबियों की जो भी सपोर्ट करेगा हम उसको उड़ाते हुए जाएंगे। ये सिंधु दरिया का शगाफ है, हर चीज़ को बहाता हुआ मिटाता हुआ जाएगा इंशाल्लाह ताला। इन बहनों और इन माओं के साथ हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद अगर ये सारी चीज़ें किसी इदारे को जूं तक न रेंगी तो हम बताएंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल के लोग और पाकिस्तान स्टील मिल की बहनें और माएँ सारी निकल के इनको तहस नहस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं तमाम माओं को ये यकीन दहानी दिलाता हूँ कि यासीन जामड़ो पीछे नहीं हटेगा इंशाल्लाह ताला। पहली गोली और पहला जो भी हमला होगा मैं अपने सीने पे लूँगा, और इंशाल्लाह इन काफरों को निकाल कर दम लेंगे जो काफर हमें निकालने आए। अरबों रुपए की चोरी करवा दी, और अभी भी CO को शर्म नहीं आती, उस बेहया बेशरम को शर्म नहीं आती। यासीन भाई कदम बढ़ाओ, खाने को पैसे नहीं है, यासीन भाई कदम बढ़ाओ, राशन नहीं है, इन बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन CO बेगैरत के पास इतने पैसे हैं कि नए सोफे सेट मंगवा के रह रहा है। इस CO को टुकड़े टुकड़े करेंगे इन बहनों के साथ इंशाल्लाह ताला। अगर हमारा इंसाफ नहीं किया, अगर हमारी ये बातें हल्की ली और हमारी शराफत से अगर ये इन्होंने समझा कि ये कमज़ोर है, तो हम कमज़ोर नहीं है इंशाल्लाह ताला। हम सब निकल के इनका मुहासरा करेंगे और इनका घेरा तंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, पाकिस्तान स्टील मिल को, पाकिस्तान स्टील मिल को, पाकिस्तान स्टील मिल को, रिट्रीटमेंट मुलाजमीन को, रिट्रीटमेंट मुलाजमीन को, हमारी ईद पे तनख्वाह को, ईद के तनख्वाह को, नारे मजदूर, जब तक लेबर तंग रहेगी, 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 जब तक भूख और नंग रहेगी, नारे मजदूर, नारे मजदूर, नारे मजदूर, नारे मजदूर, मजदूर मजदूर, मजदूर मजदूर, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, पाकिस्तान स्टील मिल को, पाकिस्तान स्टील मिल को, हमारा रोजगार, मारेंगे मर जाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे।